Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आ गई है भलता रिव्यू की टीम आपसे बातें करने ढेर सारी, क्योंकि कल बहुत सारी चीजें हुई हैं घर के अंदर जिसके ऊपर तबसरा करना तो बनता ही है। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी टीम से। जोली 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 का दिल तुझ पे आया जोली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सोली, तो ही तो मेरी जन है जन है जन है। जोली 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 वाले गाने से ना मैडम ने जो गाया है, जो शुरू में बिग बॉस के एपिसोड में चला था ना, तो तभी मुझे पता चल गया, समझ के आ गई थी कि आज का दिन तो जूली का ही दिन है। मैं ये डायलॉग बोलने वाले थे, मेरा ही डायलॉग लेके चला गया कि मैं समझ गया। अच्छा बड़ा समझदार है तू गुलाटी। हाँ समझदार तो हूँ मैं, बिल्कुल हूँ। हाँ यार बात मैडम बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये नहीं पता था कि मामला ऐसा उलझ जाएगा, ऐसी गलत शेप ले लेगा मामला। तुमसे हटती नहीं, डर लगता है जूली मैडम से जी। चिड़िया का मरण गवारा का हादसा। मैंने तेरे को कुछ बोला? मैं बीच में एंटरटेनमेंट डालूं? अच्छा राखी भी तो एंटरटेनमेंट डालती, मैंने डाली तो बड़ी तकलीफ हो रही है तेरे को। तेरे मुंह में घुसा मुंह में घुसा मुंडे। और यार नहीं अभी फोकस करो अभी आज के एपिसोड में, क्योंकि मुद्दा बड़ा सीरियस है। देखो कि कैसे करके राखी सावंत के चोट लग जाती है और कैसे ये लोग मजाक उड़ाते हैं उस चीज का और उस चीज को हवा देते हैं। बिल्कुल सही बात है, मगर मैं ये समझ रही हूँ इस पूरी इक्वेशन से कि जो नारद मुनि थे वो तो बस अपनी उसी काम में लगे हुए थे। जैसे आपने देखा विकास ने जो शुरू करवाया, वहां पे राखी की भी गलती थी। मैं ये नहीं बोलूंगी कि राखी ने कोई गलती नहीं की है। वहां राखी को जैसे आके उसने बताया, विकास गुप्ता ने, कॉफी वाला मामला ही वहीं से बड़ा था ना, मामला है ना, वहीं से शुरू हुआ था। तो वो आके बताया राखी सावंत को कि जैस्मिन ऐसा बोलती है, तो राखी सावंत बाहर आके बददुआएं देने लग गई, चाहे उसने नाम नहीं लिया। चोर की दाढ़ी में तिनका था ना, इसलिए वो दोनों अली और जैस्मिन भड़के थे। उनको पता था कि हमें बददुआ दे रही, और कोई क्यों नहीं बोला। मैडम आप क्या बात करते हो? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल करेक्ट बात है आपकी यहाँ पे। थैंक यू। हाँ यार कमाल है, आज तो मैडम की हाँ में हाँ मिला रहा है गुलाटी। नहीं यहाँ पे सही है, वहाँ पे बिल्कुल सही है। चल अब बात कर ले मैडम आगे। हाँ करो। हाँ मैडम बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? सॉरी मैंने भी आपको बीच में काट दिया। कोई बात नहीं, आपकी तो आदत है, मुझे भी आदत होगी है, कोई बात नहीं है। खैर मैं ये बोल रही थी कि विकास गुप्ता ने जो उंगली लगाई थी, उस उंगली की आग थी जो आगे जाके भड़क गई। ये मैं कहना बिल्कुल सही बात है। अब पता चला ना कि वो है तो मास्टरमाइंड। वो रुबीना के डायलॉग नहीं सुने जो उसने मास्टरमाइंड को लेके कल बताया कि मास्टरमाइंड ऐसा होता है कैप्टन। मैं वो कह रही थी जैस्मिन कॉपी कर रहा है, तो वो ये सिर्फ मास्टरमाइंड कोई नहीं है। जैस्मिन ने भी कहा था, रुबीना ने भी कहा था। हाँ रुबीना ने भी कहा था। तू सुना कर ध्यान से, देखा फिर मेरे से पंगे वाली बात। अगर मैं कोई बात बोल रही हूँ, ये थोड़ी कि एक ही बंदा उसके बारे में गलत बोलता है, वो विकास के लिए बाकी घर वाले भी गुपचुप गलत ही बोलते हैं कि बंदा है थोड़ा सा टेढ़ा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन शुरू में एक्चुअली ऐसे लग रहा था कि ये दिस इज बिटवीन चैलेंजर एंड पुराने घर वाले। हाँ शुरू तो ऐसे ही हुआ था, लेकिन बाद में मामला ऐसा बढ़ गया। यहाँ पे जैस्मिन भसीन, यहाँ पे मैं ये नहीं कहूंगा बुरी, मैं ये कहूंगा कि बेवकूफ है। बेवकूफ है, एक नंबर की बेवकूफ है बाबा। तो आप मुझे बताओ, उसके दिमाग में आया था जैस्मिन के आइडिया की मुंडी को लेके बाहर जाते हैं? ये निक्की तंबोली ने दिया आइडिया। निक्की तंबोली बोली मुंडी लेके चले, तो जैस्मिन भसीन को लगी उंगली, वो लेके चलेगी मुंडी। अब निक्की तंबोली ने नहीं डाला ना उसके सर में वो मुंडी, जैस्मिन से डलवा दी। जैस्मिन से हाथ पकड़ के डलवा दी, जैस्मिन ना डालती। निक्की तंबोली ने तो आइडिया दिया था। निक्की तंबोली आपकी फेवरेट है तो वो बच जाएगी। वो भी हाँ पे पूरा का पूरा काम उसी का किया हुआ है, विकास और निक्की का। आपने देखा था पापा? तो विकास और निक्की, बाद में निक्की जब मुंडी लेके गई थी वो काले वाली, तो विकास बोलता है तू तो कर ले कोई बात नहीं। उसके साथ फिर फ्लर्टिंग करे जा रहे हैं यहाँ पे। नहीं जब विकास ने निक्की तंबोली को बोला ना, तो निक्की तंबोली भी यहाँ पे समझ जाते, बोले हैं ऐसे करके वो बहुत चालू है। पतली गली से निकल गए थे। निक्की तंबोली चालू है। मैं जैसे इसे चालू नहीं, इसे समझदार कहते हैं। घंटे की समझदार है निक्की तंबोली।
ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल हाँ। गुलाटी साहब ये बिल्कुल सही कह रहे हैं जिसके मैडम। साथ भी बैठी है उसने कहा कि इस पे ट्रस्ट नहीं है। एजाज खान ने कह दिया ये दोस्ती करने लायक नहीं, बदतमीज है। क्या नाम है, अली कोनी ने कह दिया, और उसका क्या नाम है, राहुल वैद्य ने कह दिया। अब किस जाके वहां पे विनती करती फिरती है। ये सही है, लेकिन मैडम ये भी बात सोचने वाली है कि कोई घर में उंगली लगाए, क्योंकि ये घर उंगली लगाने वालों का है, लेकिन यहाँ पे आपको उंगली लगी क्यों? ये बात तो मैं बाबा तो आपसे सहमत हूँ, और उंगली भी ऐसी लगी कि मतलब जैस्मिन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये अगर जैस्मिन का एटीट्यूड था तो बहुत गलत था, मैं भी इस चीज की बिल्कुल निंदा करती हूँ। दूसरा मुझे जो चीज बुरी लगी कि वो सब हुआ, सब हंसी ठेठा हुआ, बट जो अभिनव ने रुबीना को भी समझाया कि रुबीना पहले शामिल थी, पहले उसमें शामिल थी, उसको भी मजाक ही लग रहा था। आके उसने बोला कि उनको टांके लग गए। हाँ मैडम मैंने नोट किया, वो राहुल महाजन, हाँ मैडम मेरे को याद दिला दिया आपने, वो राहुल महाजन क्या बोलता है उसको, 10 साल पहले के टांके अब खुलेंगे। तो रुबीना समझ जाती है अरे ये तो नाटक कर रही है राखी सावंत, तो तब रुबीना का भी एटीट्यूड चेंज हो जाता है, मतलब रुबीना भी आ गई ना बातों में। बातों में आ गई, लेकिन ये गलती करते करते ये समझदारी है, मैं तारीफ करूंगा यहाँ पे कि जो अभिनव शुक्ला ने जब जाके कहा तो कहीं ना कहीं रुबीना दिलाइक को समझ में आ गई कि हाँ यार बात सही कह रहा है, तो इसके लिए मेरा ऐसे बोलना सही नहीं है। नहीं बाबा, तो पर रुबीना ऐसे थी, एवे वाला एक्सप्रेशन था उसको, ऐसे करती थी कि ये क्यों बात हुई, ये मुझे समझा के चला गया, मैं तो दुनिया भर की समझदार हूँ, मुझे ही समझा के चला गया, ये वाले एक्सप्रेशन थे रुबीना के। बात तब समझी जब बाबा तो जब मेडिकल में गई वो, तब जाके रुबीना को लगा कि बात सीरियस है। उसके बाद जब अभिनव शुक्ला गया, जब उसने एक इंस्टेंट रिएक्शन तो कोई भी देता है कि है हाँ, लेकिन उसके बाद वो बोले कुछ क्या, मौका नहीं दिया, मौका नहीं। अच्छा तेरे को बड़ी मिर्ची लगती है लेडीज को कुछ बोलते हैं, और बड़ी मिर्ची लगती है, बड़ी मिर्ची लगती है। सुन जैस्मिन को बोल, वो भी लेडीज है, मुझे कोई मिर्ची नहीं लगेगी। हाँ जैस्मिन को बोला, वो गलत है ना, टोटली सबको दिख रही, तो तू उसके खिलाफ हो गया कल तो जैस्मिन अली गोनी की बात भी नहीं मान रही, अली गोनी समझा रहा है तो नेगेटिव दिख रही है, अली गोनी की बात भी नहीं मान रही। ये बात सही है गुलाटी साहब की कि जैस्मिन ने किसी की बात सुनी नहीं। मैं जहां तक मैं समझ रही हूँ ना, गलती वो कर गई, गलती करने के बाद अगर वो इमीडिएटली मान जाती ना तो बात अलग हो जाती, बट वो अपनी गलती को जस्टिफाई करने के चक्कर में अपने आप को डिफेंसिव कर रही है। वो मुंडी जो थी उसको पहना के देख रही है। अब इसमें सिंपल चीज है कि मुंडी जो है हर एक के सर का साइज अलग होता है। राखी सावंत बैठी थी, उसका सर भी बड़ा है, विग भी लगाया हुआ था, तो उसको लग सकती थी। मैडम जी एक ने सोशल मीडिया पे ये जो वीडियो चल रहा है स्लो मोशन में दिखा रहे हैं वो, तो और स्लो मोशन में साफ पता चल रहा है कि उसके नाक पे चोट लगी है। मैं तो कहता इसको निकालना चाहिए बिग बॉस के घर से। पूरी तैयारी करके आया आज गुलाटी। ये बहुत बढ़िया बात है कि गुलाटी साहब पूरा देख के पूरी बातें ऑथेंटिसिटी के साथ आए, ये अच्छी बात। तो गुलाटी साहब वो निक्की का भी स्लो मोशन कुछ दिखाया कि नहीं, जो बिग बॉस की प्रॉपर्टी पार्टी। मैं एक चीज बोलूं आपको सबको, बिग बॉस ने जिसको गिफ्ट दे दिया वो उसी की चीज बन जाती है, फिर बिग बॉस की प्रॉपर्टी थोड़ी है। जो ये लोग बोले थे मुंडी तोड़ के बिग बॉस की चीज है, राखी सावंत को बिग बॉस ने स्पेशल सलमान खान ने वीकेंड का वार में दिलवाई थी मुंडी। तो फिर निक्की तंबोली ने उसकी तोड़ी ना प्रॉपर्टी। हाँ तो उसका मेकअप का सामान तोड़ा था, तब मैं जब तोड़ा था तब करती ना, अब सदियों पहले की प्रॉपर्टी तोड़ सदियों चल निक्की तंबोली की इतनी भी साइड मत ले, तेरे को भी लात मार के निकल जाएगी, तेरे को पता भी नहीं चलेगा, फिर ऐसे करता फिरेगा। सही बात है गुलाटी साहब, डोंट ट्रस्ट सो मच। थैंक यू बाबा। तो यार एक तो मेरे को ये बोलने नहीं देती मैडम। इतना बोल लिया, बोलने नहीं देती मैडम। अच्छा गुलाटी साहब क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। मैडम अभी बाबा तो बोलूं, मैं तो भुला दिया मुझे। अच्छा चलिए बाबा तो आप बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। मैं तो बस यही बोलना चाहता था कि ये जैसे ना कि जैस्मिन भसीन की शुरू में बात चली थी कि बेवकूफी की, वो कह रही है कि अभी नॉमिनेशन आ गई है, नॉमिनेशन आ गया, इसके लिए ड्रामा कर रही है, इसके लिए फुटेज का ड्रामा कर रही है। भाई तू क्या कर रही है, तू भी तो वही ड्रामा करती हुई दिख रही है, बिना बात को इतना बड़ा तुमने बढ़ा दिया, और कंप्लीटली तो उसने लिया पॉजिटिवली और तूने ली फुटेज नेगेटिवली। बिल्कुल बाबा तो आप बात सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। और जो एंड में जो था ना, जो बाबा तो जब बिग
बॉस ने डांटा, तब जैस्मीन भसीन ने देखा कि बिग बॉस ने मुझे ये बात बोल दी कि इसकी इंटेंशन नहीं थी चोट लगाने की, तो तब उसको लगा ठीक है, हाँ मेरी तो तारीफ होगी। जब बिग बॉस ने निंदा की तो निंदा नहीं बर्दाश्त हुई उसको। देखो आप गलती भी करती है, निंदा भी नहीं बर्दाश्त होती है। इससे अच्छा तो बिग बॉस उसको सजा दे देते, निकाल देते घर से बाहर। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे में देखा कि एक अर्शी खान जो कंप्लीटली इसमें से आउट हो गया। अर्शी खान ने बड़ी कोशिश की कल फुटेज लेने की, राहुल ने तो भी, राहुल ने भी, लेकिन इन दोनों के बीच में किसी को फुटेज तो नहीं मिली। हाँ ये बात सही है, ये तो बात सही है, क्योंकि कल का दिन ही ऐसा था, मतलब बट मुझे खराब लगा राखी सावंत के लिए, क्योंकि जो भी था उसका वो मतलब रोना उसका बिल्कुल ओरिजिनल था, चाहे जो भी हो, बट ऐसा नहीं करना चाहिए था जैस्मीन को भी और बाकी जो भी हंस रहे थे उसके ऊपर। मैडम जी एक बात की मैं यहाँ पे तारीफ करना चाहूंगा कि आज पहली दफा हुआ है कि हम सभी एक साथ एक यूनिटी में एक ही बात कर जी रहे जी हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जो गलत है वो गलत है बाबा, तो उसमें चाहे कोई भी हो, चाहे कल को रुबीना दिलाइक भी ऐसी गलती करेगी तो हम लोग उसके भी खिलाफ ही बोलेंगे। जो गलत है सो गलत है ना। तो बाकी रुबीना और बाकी सब लोगों ने बात को संभाल तो लिया है, अली और अभिनव ने। अब देखना है कि सलमान खान इस बात को कैसे लेते हैं। अब पूरा हफ्ता जैस्मीन का जो बाकी बचा हुआ है डर में ही निकलेगा कि क्या होगा कल वीकेंड का बार में। हाँ ठीक है, हो गया जी यस हो गया। मैडम को भी ना बोलने दे, तू ले ले सारी फुटेज यहाँ पे। हाँ तो करनी होती है हुआ, पहले करते हैं हम, एंड डफर तू होगा तेरा। ओ तो एंड में नहीं मैं तेरा कितने मैंने कहा मेरे मुंह में चल दफा हो। मैडम आप करो कंप्लीट, मेरे को कहा एंड में इन्होंने तड़का लगाना ही होता है, मैंने कह दिया था उसको नजर ही लगा दिया। चलिए दोस्तों, आज की शाम यहीं पे खत्म करते हैं और कल फिर मिलते हैं बलता रिव्यू लेके। टिल देयर कीप वाचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। चलिए अब आप लोग कंटिन्यू कीजिए, मैं जाती हूँ। Button and enjoy the latest uploads from our channel.